बच्चों, अब देखो यहां पे ये टाइप में इंटीग्रेशन के टाइप में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ये टाइप के अंदर देखो पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। यहां पे क्या होता है, फिर दोबारा सॉल्व करने के लिए आपको मालूम है न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी लेना, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना, ए और बी का वैल्यू बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट निकालना, और फिर वो जिस टाइप में जाएगा वो टाइप में आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। सो हम लोग इसका न्यूमेरिकल लेके दिखाते हैं, थ्योरी पूरी समझाई है, वही है वो जो समझाया, करेक्ट। तो हम प्रॉब्लम लेंगे अभी डायरेक्ट सेम टू सेम। देखो पहले काम कर देना, लेट आई इक्वल, सबसे पहला काम, सो 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये हमने लिख दिया, करेक्ट। अब देखो यहां पे हम क्या लिखते हैं, एज वी नो न्यूमरेटर इज इक्वल टू नथिंग बट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, a इंटू डी डी एक्स ऑफ, ये अपना डिनोमिनेटर की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट, प्लस b, इसको आप इक्वेशन 1 बोल देना। अब देखो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a डी डी एक्स, इसका डेरिवेटिव बनाओ, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x प्लस 2 प्लस b, आप इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, क्या बोल देना, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां पे क्या होने वाला है, 3x प्लस 4, हमको a एंड b का वैल्यू निकालना है, तो हमको ये ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, 4ax प्लस 2a प्लस b, करेक्ट। और अभी हम क्या करेंगे मालूम, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड्स। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट अगर हम करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे तो देखो यहां पे क्या है, यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है 4 है, और यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है 3। सो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4a इक्वल टू 3। सो a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू आया 3/4, करेक्ट। अब ये वाली जो सेकेंड टर्म है, ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 4 है ना। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अगेन, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 है, बराबर है, बट a की वैल्यू कितनी है 3/4, पुट कर दो ना, पहले a की वैल्यू हमने 3/4 को पुट किया, ब्रैकेट डाल दो, करेक्ट। 3/4 अगर हमने यहाँ पे पुट किया, प्लस b इंटू 4, ये 2 2 4 हो गया। अब देखो b का वैल्यू निकालना है, ये 3/2 है, सो ये 4 माइनस हो जाएगा, उधर जाएंगे तो 3/2 चलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये 3/2 है, 4 2 8, 8 माइनस 3, अगर आप 8 माइनस 3 करते हो तो कितना आएगा 5, 5/2। सो आपका b का वैल्यू आया 5/2, समझ में आया, a का वैल्यू मिला, आपको b का वैल्यू मिला। अब देखो इक्वेशन 2 का यूज करना, नथिंग बट इंटीग्रल 1 बिकम, ये आपका न्यूमरेटर है, नथिंग बट ये आपका न्यूमरेटर है, a का वैल्यू पुट करो, b का वैल्यू पुट करो, एंड देन जो इंटीग्रल बनेगा उसको हम दोबारा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, करेक्ट। सो अनदर टाइप में आएगा, तो थोड़ा सा जगह क्रिएट कर लेते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 बिकम्स, ये जो आपका 1 है ना, वो इंटीग्रल 1 बिकम्स, क्या बिकम्स होगा ये, देखो जरा, ये बिकम्स में ऐसे होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो आपका न्यूमरेटर है ये क्या बनेगा, नथिंग बट a की वैल्यू पुट करो, सेम टू सेम a की वैल्यू क्या है 3/4, सो नथिंग बट 3/4, a का वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दिया, 3/4 इंटू 4x प्लस 2, ये आपका 4x प्लस 2 आया, प्लस b की वैल्यू कितनी है 5/2, एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, नथिंग बट व्हाट, अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में क्या लिखना पड़ेगा इसको, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx।
आप समझ गए? चाहिए तो मैं जरा इंटीग्रेशन साइन बड़ा कर देता हूं। सो नो प्रॉब्लम, आई इक्वल, ओके। अब देखो यहां पे क्या होने वाला है, अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा ये टाइप लेंदी जाता है, बट अगर आपको समझ में आया तो फटाफट इस आपको सॉल्व करके आप इसको 4 मार्क ले सकते, सेक्शन डी या सेक्शन सी पक्का। अब यहां पे क्या कर देना, रिजॉल्व इनटू फ्रैक्शन करना। इसने इसको डिवाइड करो 3/4 कांस्टेंट है, टेक आउटसाइड इंटीग्रेशन, दो इंटीग्रेशन सेपरेट बनवा लेंगे। 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, यहां पे लिखूं मैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। मैंने एक इंटीग्रेशन रिजॉल्व इंटू फ्रैक्शन करके सेपरेट करवा लिया। अब रही बात दूसरे इंटीग्रेशन की, इसने इसको डिवाइड करो तो 5/2 कांस्टेंट टेक आउटसाइड इंटीग्रेशन एंड दैट टू dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट, क्या लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आप चाहिए तो इसको इंटीग्रेशन I1 और इसको I2 बोल के भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहां पे आपको डायरेक्ट समझा दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां पे ये जो अंडर रूट के अंदर की टर्म है, अगर मैंने इसको एफ ऑफ एक्स बोला है तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 4x प्लस 2, जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, मतलब नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। सो इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको मालूम है क्या लिखना पड़ेगा, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट में, हाँ ये ध्यान में रखना, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एक डायरेक्टली इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आता कॉर्लरी है, क्या है, अंडर रूट में फंक्शन है, ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसका प्रोग्राम फाइनल करेक्ट। अब देखो इसके लिए, अब आपको मालूम है स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना 1। थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई यहीं पे कर दूं, मैंने 2 को कॉमन ले लिया, अंडर रूट में ही चल रहा है सब कुछ, उसमें टेंशन नहीं, अंडर रूट नहीं लिखता, बाद में आखिरी में लिखेंगे, सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं। 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2, सही है। अब देखो यहां पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीटी बनाना पड़ेगा। टीटी नथिंग बट व्हाट, ये 2 तो वैसे बाहर है, ये टोटल अंडर रूट में चल रहा है, बट आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं। थर्ड टर्म इज नथिंग बट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म होल स्क्वायर, मिडल टर्म क्या है 1। सो ये 1/4 आया, फिर आप बोलेंगे एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 1/4 है ना। सो हमने 1/4 को यहां पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और 1/4 को ही क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं। अब ये तो 100% क्या बनने वाला है, ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, बराबर है। ऊपर ये जो 2 है वो रहने दो फिलहाल, और यहां पे क्या है, किसका परफेक्ट स्क्वायर देना, x, यहां से लेना बीच का साइन, प्लस 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 माइनस 1/4 है ना। 1/2 माइनस 1/4 में इसका मैं आपको बाजू में निकाल के दिखाऊं, सी 1/2 माइनस 1/4 का एलसीएम इधर लेते हैं। 1/2 माइनस 1/4 का एलसीएम कितना हो गया 4, सो 2 2 जा 4, 2 4 4 गया 1, नथिंग बट ये कितना आया मालूम, ये आया 1/4। मैं पूरा ऑपरेट करके प्लस 1/4 आया, तो मैं लिख दूं यहां पे 1/4। समझ में आया, ये हमने इसको ऑपरेट करवाया और ये टर्म ऑपरेट करके 1/4 आया, ओके। अब जरा हम लोग ये पूरा काय में लिखना है, अंडर रूट में लिखना है। चलो सो हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी यहां पे I इज इक्वल, मैंने डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन करके दिखाया है 3/4, ये एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, सो 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स बोले तो नीचे का फंक्शन नथिंग बट व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, आर यू गेटिंग इट और नॉट। ये इधर का तो कंप्लीट प्रोग्राम हो गया, प्लस 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, जरा बोर्ड पे देखो अभी, ये अंडर रूट में है, ये ध्यान में रखना, और अंडर रूट में क्या लिखने का, ये पूरी टर्म लिखना है, नथिंग बट 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस ये 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, चलेगा। समझ में आया कैसे लिखा, ये पूरा अंडर रूट में है, नथिंग बट ये पूरा अंडर रूट में है, फिर थर्ड टर्म निकालने के बाद ये पूरा अंडर रूट में है,
ये पूरा अंडर रूट में वही तो लिखा है यहाँ पे, गेटिंग इट और नॉट। अब देखो हम जरा ऊपर यहां पे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा लेंदी है बट ये मार्क देगा सिंपल है, करेक्ट। अब आपको क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, देखो यहां पे आई इक्वल टू है ना, ये दो से मेरे ख्याल से ये दो कैंसिल हो जाएगा तो 3/2, नथिंग बट ये आया 3/2। अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस 2x प्लस 1, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस 5/2। एक जरा बोर्ड पे ध्यान दो ना, ये √2 भी मैं बाहर ले लिया, ये जो √2 है उसको सेपरेट बाहर √2 बोल के लिखा तो वो सीधा बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय क्या आया, ये x प्लस अंडर रूट, सॉरी ये अंडर रूट है, अंडर रूट में क्या है x प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये वाला प्लस 1/2 का स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहां तक का समझने में कोई दिक्कत नहीं होना, करेक्ट। ये वाले टर्म हमने वैसे लिखी, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, राइट। अब जरा हम ये मिटाते हैं और अब फाइनली देखो इसको कैसे आएगा इसका आंसर। सिंप्लीफिकेशन रहता है फॉर्मूला अप्लाई करने का, बस दैट्स ऑल। अब यहां पे फिर दोबारा इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, यूजिंग द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या है x² प्लस a², करेक्ट। ये फॉर्मूला क्या बनता, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x² प्लस a², सो लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस c। फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला ध्यान में रखना वरना अपनी गड़बड़ हो जाएगी, करेक्ट। अब देखो यहां पे ये फॉर्मूला यहां पे लगाओ, सो आई इक्वल टू 3/2 अंडर रूट, पहला वाला कॉपी पेस्ट है, 2x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2√2। भाई ये तो बाहर का है, अंदर फॉर्मूला यहां से लगेगा लॉग ऑफ हाँ x बोले तो क्या x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट x² प्लस a² नथिंग बट x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर एंड प्लस c। समझ में आ रहा है कि हमने ये कैसे लिखा है आपको, नो प्रॉब्लम। और अभी इसको और एक स्टेप लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3/2 अंडर रूट यहां पे क्या लिखेंगे 2x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2√2 लॉग ऑफ x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट। सी ये बोले तो नथिंग बट आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था ना प्रॉब्लम में, वही तो वो इक्वेशन है। इसको अगर आप एक्सपांशन देंगे तो सीधा अपने को क्या मिलेगा, क्या दिया था आपको वो x², ओरिजिनल प्रॉब्लम में आपको वो इक्वेशन क्या दिया था x² प्लस x प्लस 1/2 यही दिया था ना। सो डायरेक्टली इसको एक्सपांड करेंगे तो वही आएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये प्रॉब्लम में गिवन था a प्लस बी का स्क्वायर से एक्सपांड करें और 1/2 करें तो आपको यही मिलेगा प्लस c। ये आपको गिवन है प्रॉब्लम में, क्या डायरेक्ट वैल्यू लिखने का, यहाँ पे वो स्टेप में नहीं है तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा था। आप थोड़ा बैक 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 चलो तो आपको ये स्टेप दिखाई देगी, चलेगा। और यही इसका छोटा सा आंसर रहेगा। थोड़ा प्रॉब्लम लेंदी रहता है बट प्रॉब्लम फुल मार्क्स देगा, अगर आपको पूरे फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। गेटिंग इट और नॉट, चलेगा। सो यहां पे देखो हमने ये टाइप के प्रॉब्लम को पूरे कंप्लीट करवाया है, पूरी सारी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो भी कंटिन्यूशन में वीडियो देखो तो आपको एक बाय एक कनेक्टिविटी मिलेगी, लिंक मिल जाएगी। सो आपको समझ में आएगा ये कैसे सॉल्व होते हैं और सब एक दूसरे को कनेक्टेड है, चलेगा। सो यहां पे ये टाइप को हम कंप्लीट करते हैं, कंक्लूड करेंगे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, करेक्ट। और दोबारा हम लोग मिलेंगे, बी इन टच विथ अस फॉर नेक्स्ट टाइप के लिए, चलेगा, इन द नेक्स्ट वीडियो इंटीग्रेशन की।
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये सब आता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, चलेगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू।